दिसंबर किसानों की मेहनत और मुल्क की मुआशी तरक्की में खिदमात के एतराफ़ में किसान डे मनाया जाता है। 18 दिसंबर 2019 को फातिमा फर्टिलाइज़र की जानिब से ये पहला इकदाम लिया गया, जिसे वफाकी हुकूमत ने बाद में इसको सरकारी तौर पर तस्लीम कर लिया और इसको आगे लेकर अभी तक चला जा रहा है। इसमें जो अपना अहम किरदार अदा कर रही हैं और इसको हर प्लेटफॉर्म पर जो किसानों के मसाइल हैं उनको उजागर कर रही हैं, उनको इस तरह से पजीराई देना, उनको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ इस टाइम स्टूडियो में मौजूद हैं मारूफ एंकर पर्सन जुबैदा अनवर खान साहिबा, जो कि गुज़िश्ता कई सालों से किसानों के हक में एक पायदार और तवाना आवाज़ बनी हुई है, जिन्होंने हर मुतलका फोरम पर किसानों के हक में और उनके जो भी राइट्स हैं उनके लिए आवाज़ उठाई है। हमारे साथ मौजूद हैं जुबैदा अनवर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली, और सेकेंडली बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच। अच्छा मैम, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कई सालों से आप इसके लिए काविशें कर रही हैं। जब इसको एक नेशनल डे कंसीडर भी नहीं किया गया था, उससे पहले से आप इसके लिए काम कर रही हैं, और एक बहुत बड़ी काविश होती है कि आपकी वजह से हम उस डे को मना रहे हैं जहाँ पे हम जो उनकी खिदमात है उनका इतराफ़ भी कर सके। उन्होंने जो हमारे लिए मेहनत की है, जिनकी वजह से हम वो सब चीज़ें खा रहे हैं और यहाँ पे हम सब बैठे हुए हैं। ये मेहनत करने के बाद आपको लगता है कि आप इस हद तक कामयाब हो चुकी हैं जितनी भी काविशें की हैं आपने उसमें? जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच इकरा हैविंग मी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये कोई आसान काम नहीं था। वैसे तो कोई काम भी, किसी का भी नुक्ता आगाज़ कभी आसान नहीं होता। ग्रेजुअली मेहनत करते हुए जब आप आगे जाते हैं तो आपको उस फील्ड की मुश्किलात पता चलती हैं। इवन उसके अंदर जो लोग काम कर रहे होते हैं उनका पता चलता है कि ये कितना सफ़र कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ज़राअत वाहिद शोबा है जो अभी तक किसान सफ़र कर रहा है, जिसके अंदर उसका स्लोगन तो हम दे देते हैं जी, खुशहाल किसान खुशहाल पाकिस्तान। लेकिन जब अमल दरामद की तरफ बात आती है तो हुकूमत का अगर देखा जाए रिकॉर्ड, तो कोई खातिर खा हमें उसमें कामयाबी दिखाई नहीं देती। तो जैसा कि आपने जिक्र किया मेरे काविशों का और एग्री शो का, तो मैं तो 2009 से, जब से मैंने मीडिया ज्वाइन किया है, तो मैंने इस प्लेटफॉर्म के लिए आवाज़ उठाई है, किसान के लिए। मैं उनके साथ उनके खेत खलियानों तक गई हूँ, मैंने उनके साथ मंडियों में गई हूँ, मैंने उनके साथ सफ़र किया है, मैंने देखा है बहुत सारे मसाइल से दो चार हैं। कहा तो यही जाता है कि जी हमारा नेशनल हीरो है, लेकिन इसकी तरफ कोई आता नहीं था कि वाकई उनको जो है वो उनके गले में अब हार पहना दिया जाए कि वाकई आप हमारे नेशनल हीरो हैं। जिस तरह से हमारी पाक आर्मी सरहदों की मुहाफिज है, इसी तरह से ये जो किसान हैं ये हमारे खेत खलियानों और जो खेत है वहाँ से थाली तक का जो सफ़र है, ये हमारा नेशनल हीरो हमें करवाता है, यही हमें ये ग़िज़ा प्रोवाइड करता है। लेकिन अभी तक ना बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम आगे जाके भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मेरा सफ़र काफ़ी मुश्किल और कठिन था। अब उस सफ़र को बहुत आसान कर दिया है बहुत सारी ज़राई कंपनीज़ ने, जिसमें एक नामवर हमारा ज़राई ग्रुप भी है, फातिमा ग्रुप, जिसने ये काविश की जिसका आपने इंट्रो में जिक्र किया कि किसान को रिस्पेक्ट देना, ओन करना, इज्जत देना, मान देना बहुत बड़ी बात है। और जिसने इनिशिएटिव लिया होता है ना, वही हीरो होता है, जो हीरो को समझ रहा होता है कि ये कुछ है हमारे मुल्क का। जैसे जो किसान है उसको नेशनल हीरो करार दिया है फातिमा ग्रुप ने, हम सब ने ओन किया है। और आप देख रहे हैं सुबह से तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर वो बार बार सलाम भेज रहे हैं और उनकी कंपेन चल रही है। और बार बार हैरान हो रही हूँ, इतने टाइम से ना मैं जितने सेलिब्रिटीज को देख रही हूँ, इन्फ्लुएंसर्स को देख रही हूँ, वो एक सलाम पेश कर रहे हैं। और वो सलाम बहुत से लोगों को पता ही नहीं था कि सलाम किस लिए है। किस लिए इतनी एफर्ट देना और इतनी अच्छी तरह से इसको लेकर चलना ना, ये ट्रूली अप्रिशिएटेड है आपके लिए भी और जो फातिमा फर्टिलाइजर्स कर रहे हैं उनके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये राबेल सदोज़ई और उनकी टीम का हिस्सा हैं, और बहुत बड़ी एफर्ट है हारिस अहमद खान साहब की भी, जिनका हमारे आज के नई बात के एडिशन में भी हमने उनके पैगामात शाया किए हैं। ये एक्चुअली 2019 से इन्होंने एफर्ट तो बहुत पहले स्टार्ट कर दी थी, लेकिन 2019 में इन्होंने हुकूमत के आगे जाके ये गुजारिशात रखी कि आप जो है किसान के लिए भी एक दिन मुख्तस होना चाहिए। देखिए हम सब टीचर डे यकीनन बहुत रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है टीचर का भी, मदर डे है, फादर डे है, बहुत सारे डेज हैं, तो किसान का दिन क्यों नहीं है? किसान का भी डे होना चाहिए। बहुत देर लग गई हमें ये समझ आते हुए कि किसान डे क्यों नहीं था, और मैं भी सोचती हूँ क्यों नहीं था ये। क्यों नहीं था ना, ये तो ये कर दिखाया ना फातिमा ग्रुप ने, ये बहुत अप्रिशिएटेड है ना, इसलिए हम यहाँ मौजूद है। ये सेहरा, ये इस कामयाबी का सेहरा फातिमा ग्रुप के सर पे है, उन्होंने ये कर दिखाया। और सबसे अच्छी बात ये है कि मैं
अभी इसी शोज़ की जो हमारे यहाँ अभी ऑनर होने जा रहे हैं आज ही इंशाल्लाह, उनकी रिकॉर्डिंग के लिए जब मैं गई ना, तो यकीन करें लोगों को वहाँ पहले से अवेयरनेस थी। कहते हमें पता है आप फातिमा ग्रुप का सलाम लेकर आई हैं, किसान के लिए सलाम लेकर आई हैं। तो बड़ा अप्रिशिएट किया उन्होंने और बहुत शुक्रिया अदा किया कि हमें भी हमारा भी कोई दिन है और हमें भी पहचान मिली है। इंशाल्लाह ये सिलसिला इसी तरह से आगे भी जारी रहेगा। ये हम कहते हैं ना, मेरे दहका यूं ही हल चलाते रहे, मेरी मिट्टी को सोना बनाते हैं। और ये बहुत जरूरी है सबके लिए कि हम उन लोगों को पहचान लें जो हमारे मुल्क की तरक्की में अहम से भी अहम किरदार अदा करते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप जरिए प्रोग्राम जो है किसान टाइम की मेजबान भी रही हैं, उसको भी काफी अर्से तक होस्ट भी करती रही हैं, और उस दौरान जो आपको कोशिशें या फिर आपको लगता था कि यहाँ पे आपको लगता था दिल दुखता था कि हमारे मुल्क के किसान है और मैं इनके लिए तो अपनी एफर्ट कर रही हूँ, लेकिन जो मेन एफर्ट जिन लोगों ने करनी है, जहां से मेन काविश होनी है, वहां से अभी भी उस तरह से ही है? अच्छा, इसमें अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ी सी तो बेहतरी आई है। अच्छा, वो कहते हैं ना, बार आप धक्का लगाते रहे तो पत्थर तिनके से जाता है। हाँ, हो ही जाता है। तो मुश्किलात मैं तो रो पड़ती थी सम टाइम ना, जैसे अभी भी हम कुछ कभी शोधा का शो करने का मौका मिले तो ऐसी दिल दहल वाली बातें वहाँ हो जाती हैं कि आपकी आंखें आंसुओं से भर आती हैं। तो मुझे भी ऐसे बहुत सारे मनाजर देखने को मिले कि जब मैं रिकॉर्डिंग के लिए गई तो पता चला जी जो 2-2.5 एकड़ का वो मालिक था किसान, और उसका ना उतार कर ले गया बिजली का मीटर। अच्छा। अब वो उसने हमें अप्रोच किया और कहा कि जी देखिए, मैं तो बिल भी टाइम पे कर रहा हूँ, और जो है मैंने किस्तें करवाई थी जो कि इदारा एक्नॉलेज नहीं था या कोई भी मसला था, उनको पता नहीं, वो मेरा मीटर उतार कर ले गया, तो काइंडली इसमें मुझे हेल्प आउट करें। तो हमने भरपूर कोशिश की उसको उसका हक दिलाने में। इसके अलावा आपको पता है कि मार्केट में जहाँ अच्छा काम कंपनीज कर रही होती है ना, वहाँ पे वो लोग भी आ जाते हैं जिन्होंने लोगों के साथ फ्रॉड करना होता है ना, स्कैम करना होता है। तो नकली बीज, और आप जानते हैं कि बीज जो है वो नुक्ता आगाज होता है फसल का। जब वो नकली मिलेगा तो मुझे बताएं कि उसकी 2, 2.5, 4, 6 एकड़ जितनी भी जमीन है उसके साथ होगा क्या? वो तो बर्बाद हो जाएगा ना किसान। तो इन चीज़ों के ऊपर हुकूमत को चाहिए कि वो थोड़ा सा अपना चेक एंड बैलेंस रखे और इंतहाई अच्छी किस्म का आला नस्ल का जो बीज है उसकी फराहमी करे किसान को। इसी तरह से पानी की तकसीम भी बराबर होनी चाहिए। अब आपने सुनी होगी ये खबरें कि पानी चोरी हो जाता है और बर वक्त फसलों को पानी नहीं मिलता। जो छोटे किसान है खास तौर पे, मैं उनकी ज़रा नुमाइंदगी करती हूँ, उनकी आवाज़ अभी भी नम है। उनकी आवाज़ है ना, सुन लेनी चाहिए उनकी आवाज़। तो वो इस तरह के बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह काम मैंने करवाए हैं और मैं बड़ी सेटिस्फाइड हूँ। लेकिन मेरी अभी भी हुकूमत से गुजारिश है कि उनकी तरफ खास तवज्जो दें। बिल्कुल इस तरह से है जैसे हम देखते हैं ना, जो किसान होते हैं हमें खाने के लिए रोजी फराहम करते हैं, जिसकी वजह से हम सेहतमंद होते हैं। जो घर की डाइनिंग टेबल पे जो आप खा रहे हैं, आप देखें ना कहाँ से आता है। ये किसान ना एफर्ट कर रहा होता तो आप कहाँ से खाना भी शायद हमें दूसरे मुल्कों से मंगवाना पड़ता। जैसे अभी हालात गुजरे हैं उनके ऊपर, सब चाहे वो मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से हो, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से जो भी इकदाम लिए गए उनकी वजह से हो, इस तरह से ही है। तो वो ये कह रहे होते हैं कि मेरे से गंदम खरीदने वालों मुझे आटा उधार दे दो। ये बहुत एक तकलीफ दे बात है जो हम इसको चीज को लेकर चलते हैं। और आपके ट्रूली जो एफर्ट्स हैं उनको अप्रिशिएट मैं दोबारा से कहना चाहूंगी। आप प्लीज ऐसे ना हो, आप बहुत बुरा लग रहा है हमें भी ऑब्वियसली, लेकिन इस चीज को फील करना और फिर उसको जाके रिप्रेजेंट करना, तो मुझे लगता है उसमें ज्यादा तासीर होती है। ऐसी है। आप उस चीज को फील कर रही हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी 2009 से आपने इसको कहा कि मैं उस टाइम से इनकी काविशों में शामिल हूँ, तो तब कहाँ से शाऊर ये आया कि ये एक मेन प्रॉब्लम है और मुझे इसको कैटर करना चाहिए, लोग इसको क्यों नहीं देख रहे हैं? अच्छा, मजे की बात है, ये सवाल मुझसे बहुत सारे लोगों ने किया है। मैं शायद उनको देखने में लगती हूँ कि मुझे किसी शो की एंकर होना चाहिए था, या मुझे किसी पॉलिटिकल शो को होस्ट करना चाहिए। तो आप पूरी वो होंगी ना, वो करना चाहिए था। हुआ ऐसा था कि जब मैंने रोजनामा खबरें ज्वाइन किया था 2009 में, तो उस वक्त बड़ा पीक पे उनका मैगजीन चलता था, किसान टाइम। एक्चुअली ये मैगजीन था मंथली। तो उन्हीं का फिर एक टीवी शो स्टार्ट हुआ किसान टाइम के नाम से। पहले पीटीवी पे था। बहुत सारे जो लोग आपकी बड़ी माशाल्लाह व्यूअरशिप है, जो देख रहे हैं सुन रहे हैं, वो एग्री करेंगे, कमेंट्स भी करेंगे। पहले पीटीवी पे था, फिर वो उठा के अपने जो उनका प्राइवेट चैनल था वहाँ ले आए। तो मैं ये करना नहीं चाहती थी, मैं आपको बताऊं। वो लोग कह रहे थे ना, मुझे बचपन से शौक था, तो मुझे ऐसी मुश्किल फील्ड का शौक नहीं था। तो मैंने ज्वाइन किया था करना चाहती थी एज एन न्यूज़ एंकर, या कोई भी शो मुझे वो दे देते। लेकिन जब ज़िया शाहिद साहब ने, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, मेरे उस्ताद भी हैं, उन्होंने पता नहीं क्या देखा मेरे अंदर ऐसा मुझे कहने लगी आप ना ये वाली चीज़ करो, आप इसमें बहुत कामयाब रहोगी। और मैं हैरान हूँ कि उनका कहा 100% दुरुस्त साबित हुआ
कि वाकई मैं उस चीज में जब मैं करना शुरू हुई तो बड़ी अल्लाह ने मुझे वो कामयाबी अल्लाह पाक दी। ने आपके जिम्मे वो काम लगा दिया हाँ, था बस वो और शायद हम उसकी मुझ वजह से ही हाँ, किसान डे सेलिब्रेट कर जी रहे हैं। बिल्कुल, ये शायद ये काम अल्लाह ने लेना था मुझसे कि मैं कर दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप देखती होंगी जिस तरह से ज़ुबैदा आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने देखे हैं, रेडियो पे हम सुनते रहे हैं, बहुत जी, सारी जी। चीज़ें हम पीटीवी हाँ, पे देखते रहे हैं, ऐसे ही है। फर्टिलाइज़र्स कौन सा इस्तेमाल करना हाँ, है, हाँ। खाद कौन सी इस्तेमाल करनी है। अब किसानों को जिस तरह से आपने कहा छोटे किसानों को बहुत अहमियत देनी चाहिए, हुँ। उनको ये नॉलेज होती है कि कौन सा फर्टिलाइज़र बेहतर है, कौन सी खादें बेहतर हैं। इसके लिए कोई प्रोग्राम का इहतमाम किया गया है? डिजिटल मीडिया पे मुझे नहीं लगता अभी चल रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी क्यों नहीं स्टार्ट किया जा अच्छा, रहा? ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है और ये बात मैं हमेशा करती हूँ और मैं बहुत सारी ज़रूरी कंपनीज़ की शुक्रगुज़ार भी हूँ कि उन्होंने ये अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू कर दिए हुए हैं। अच्छा, वो प्रॉपर ज़बरदस्त। सेमिनार करवाते हैं, किसानों को इनवाइट करते हैं या उनके पास पूरी टीम्स हैं जो फील्ड में जाके उन फार्मर्स को बताती हैं कि आप किस तरह से कौन सा बीज, कौन सी खाद का किस वक्त इंतखाब करके आप अपनी फसलों से बेहतरीन पैदावार ले सकते हैं। आप मान सकती हैं कि जो फसल, जो ज़मीन या जो एकड़ 20 मन पैदावार दे रहा था, आज वो 60 मन फी एकड़ पे चला गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह। अवेयरनेस ही है ना, ये हम और मेरा भी काम, हम सबका यहाँ पे काम यही है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सॉलिड मालूमात पहुँचाएँ ताकि उससे वो भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। तो ये काम तो हुआ हुआ है शुरू अल्हम्दुलिल्लाह और काफ़ी ज़्यादा इसमें हम कामयाबी भी हासिल कर चुके हैं। अब आपने जो दूसरा हिस्सा था सवाल का वो ये था कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जिस तरह से किसान टाइम था किसी ज़माने में, एग्ज़ैक्टली। वैसा कोई वीकली एग्री शो क्यों नहीं है? तो ये सवाल मेरा भी है मीडिया मालिकान से कि क्यों नहीं है, बताएं, आप जवाब दें इसका। मेरी अभी जो बात हुई है वो 2-3 बड़ी ज़रूरी कंपनीज के साथ हुई है। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये खुशखबरी है कि हम देखेंगे एक अच्छे और नामवर टीवी के ऊपर एक एग्रीकल्चर का शो भी आप देखेंगे इंशाल्लाह। और ये बहुत ज़रूरत है, आजकल की वक्त की ज़रूरत एक तरह से कह रहे बिल्कुल ऐसे हैं। ही और है। जिस तरह से मुझे लगता है कि पिछले सालों में किसानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है ना, तो अब हम उनके लिए जैसे आवाज़ बन रहे हैं, उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हम जब देखते हैं कि 2019 से ये प्रॉपर सिलसिला एक तरह से स्टार्ट हो गया और आप जब उस एफर्ट में शामिल थी, आपने पूरा एक काफिला जो है उसमें शामिल करना जी, शुरू जी, कर दिया, तो उस अल्हम्दुलिल्लाह। दौरान क्या मुश्किलात पेश आई? मुश्किलात का तो ना ही पूछे तो बेहतर है नहीं, वो तो क्योंकि हिस्सा है मैं ना सबसे ऑब्वियसली। बड़ी बात आपसे अगर शेयर करूँ ना तो वो ये था कि एक खातून के लिए ट्रैवल करके दूर दराज इलाकों में, देहातों में जाना कदरे मुश्किल था मेरे लिए, बहुत मुश्किल था। बल्कि एक टीम वर्क की शक्ल में इसको मैंने आसान किया कि आप वहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं उनको अप्रोच करें, उनसे पूछें उनके मसाइल क्या हैं, उनके साथ बाकायदा हमारा पहले सारा टाइम सेट होता था, फिर हम जाके वहाँ पे बहुत सारे किसान टाइम के एपिसोड्स हैं जो मैंने जाके उनके साथ उनकी ज़मीनों पे रिकॉर्ड किए हैं, क्योंकि मेरा ये मानना था कि देखें किसान के साथ बात जाके उसकी जगह पे करें, ना कि आप यहाँ स्टूडियो में बिठा के और एक वो लश हम अंदाजा भी नहीं ना उनके वो लगा सकेंगे उनकी मेहनत का। माहौल के अंदर आप उसको बुला के बात करके आप यहाँ से भेज देते हैं, नहीं जाकर दिखाएं उसका तमाम जो मसले मसाइल हैं उनको दिखाएं जाके कि ये देखिए यहाँ पे ये मसले दरपेश हैं इसको, ताकि उसका सलूशन भी वहीं पे उसको मिले। तो मुश्किल तो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि मुश्किल इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई। तो वो जो वक्त गुजरता गया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मुझे आसानी हुई चीज़ें करने में। अब तो कोई थोड़ी सी भी बात करता है ना, मैं पूरी समझ जाती हूँ कि ये मसला किस वजह से है, इसका हल किसके पास है, किस महकमे के, किस बंदे के पास सोल्यूशन है, इसका जिम्मेदार कौन है। अगर ये नुकसान हुआ है तो गवर्नमेंट कंपलसेट कैसे कर सकती है। आपने कुछ अर्सा पहले वो भी खबर सुनी होगी, जब ये कुदरती आफात आई थी तो बहुत नुकसान हुआ था फार्मर्स का, फसल को बहुत तो नुकसान गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी अनाउंस की गई थी। तो जनाब वो हम जो एंकर्स हैं, हम जो मीडिया के लोग हैं, हमारी वजह से वो हुआ था कि हमने निशानदेही की थी कि अब वो किसान खत्म हो जाएगा, मर जाएगा अगर आपने बर वक्त उसको ना कंपलसेट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये फायदा भी तो होता है ना। बिल्कुल इस तरह से। और जब हम उनके बारे में सोचते हैं ना, जैसे आपने कभी एक स्टोरी सुनाई कि कितनी सी जमीन थी और हम उसको खराब बीज जो है वो बेच रहे थे, तो गूज बम्स होते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जो हमें रिस्क प्रोवाइड कर रहे हैं हम उनका रिस्क किस तरह से रोक सकते हैं। ये मेरा ख्याल है इंसानियत का आखिरी दर्जा होता है जिसको हम भूल जाते हैं इन सब चीज़ों को करते हुए। अच्छा, आप जो है अपना जो पूरी काविशें हैं, अपनी पूरी एफर्ट दे रही हैं, डिफरेंट जो ज़रूरी कंपनियां हैं वो आपके साथ ताउन कर रही हैं। फातिमा फर्टिलाइजर जो है वो मेनली आपके साथ जुड़ी हुई है, लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट को क्या स्टेप लेने चाहिए इन किसानों की हेल्प के लिए, उनकी जो खिदमात हैं उनको सराहने के लिए, यानी कि जो उनका हक है कम से कम वही इनको प्रॉपर देने के लिए?
बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं कि जैसा मैंने अभी भी जिक्र किया कि जो ज़रूरी कंपनीज हैं अब उन्होंने इनिशिएटिव तो लिए हैं। तारा ग्रुप है तो वो अवेयरनेस के ऊपर सेमिनार्स कर रही हैं। क्लाइमेटिक चेंज बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, उसके ऊपर तारा ग्रुप काम कर रहा है। अभी मेरी बात हुई है डॉक्टर खालिद हमीद साहब से, चेयरमैन है तारा ग्रुप के। उन्होंने इस चीज़ का बड़ी अच्छे से मुझे ब्रीफ किया है कि इसके सॉल्यूशंस क्या है, क्योंकि हम सवाल छोड़ देते हैं, हमें जवाब भी चाहिए होता है, किसान तक जवाब भी उसका हमने पहुंचाना होता है। तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ब्रीफ किया जी इसका ये हल है। तो जब मुझे बताएं गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है तो तब इन लोगों से सिफारिशात क्यों नहीं ली जाती। जिस तरह से टैक्सीज, आपको पता है जब उसके ऊपर सेमिनार्स होते हैं, जब उसके अदादो शुमार इकट्ठे किए जाते हैं तो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स को इन्वॉल्व किया जाता है, ताजरों को बिठाया जाता है कि बताएं जी क्या मसला है। ठीक है, माने ना माने, गवर्नमेंट माने ना माने अलग बात है, लेकिन उनसे तजावीज़ ली जाती हैं। तो इसी तरह से भाई इनसे क्यों नहीं लेते आप तजावीज़ जब भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है। अभी आप ज़रा ये अजनास की मार्केटिंग देख लें, ये भी एक वो वाक़या था जिसने मुझे रुलाया था। वो क्या था कि अनाउंसमेंट की गई थी कि गंदम की फी मन ये रेट मुकर्रर होगा। ठीक है, अब एक किसान जिसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर एकड़ सपोज 35,000 है, ठीक है, वो कैसे 25,000 में देगा जी आपको? मुझे बताएं कैसे देगा वो? उसकी जो एफर्ट है, उसकी जो मेहनत है, वो तो आप दे ही नहीं रहे ना। इवन उसकी कीमत भी आपने गिरा दी है। तो कीमत तय करने का इख्तियार किसान के पास होना चाहिए, बिल्कुल, ये गवर्नमेंट के पास नहीं होना चाहिए। या फिर आप नहीं करते तो आप एक टेबल के ऊपर बैठ जाए, बात कर लें उनके साथ, क्या बताएं जी किस तरह से आपके अखराजात हैं, ताकि हम उसमें अमेंडमेंट करके जो उसका मुनासिब रेट है वो अनाउंस कर दें। एक तो इसके ऊपर काम करना चाहिए गवर्नमेंट को, सही, और दूसरा अवेयरनेस। और ये बहुत ज़रूरी है। जैसे हम, आपको जब मसाइल का पता है, मुझे मसाइल का पता है, तो ऐसे कैसे हम सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट को इन मसाइल का पता ना हो। ये टोटली मुझे लगता है कि हम किस तरह से उनको खाली छोड़ सकते हैं, हम किस तरह से उनको इस तरह से अकेला छोड़ सकते हैं इन सब मसाइल में, जब वो हम सबके लिए काम कर रहे हैं और हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, हमने सुना ही है, आप तो उनके साथ गई हैं, फील्ड में जाकर काम किया, उनके साथ बैठी हैं, तो हम सुनते हैं कि किसानों की जब फसल की कटाई होती है ना, तो उसके बाद उन्होंने सारे काम उस पैसों पे पेंडिंग छोड़े होते हैं। बच्चियों की शादियां हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? ऐसे ही करते हैं? 100% दुरुस्त है। बल्कि हम तो अपना पैसा बैंक में रख के तो चेक बुक रखते हैं ना अपने पास। किसान की चेक बुक उसके जानवर होते हैं। अच्छा, कहीं पे जरूरत पड़ती है वो अपना जानवर उठाता है, मंडी में जाके सेल करके अपनी जरूरत पूरी कर लेता है। इसी तरह से जो शादियां हैं वहाँ पे वो फसलों के सीजन के मुताबिक रखी जाती हैं। तो जब किसी किसान का आप सीजन खराब करेंगे तो वो कैसे शादी करेगा अपने बच्चे की, अपनी बेटी की, बेटे की, या तालीम वो कैसे दिलवाएगा? अभी भी आप देखें, हम बातें तो बहुत करते हैं कि तालीम सबके लिए इक्वल हकूक होने चाहिए। किसान का बच्चा, मुझे बताएं, क्यों इस तालीम का हकदार नहीं है जो हम यहाँ शहरों में बैठ के अपने बच्चों को इतनी हाई क्वालिफाइड एजुकेशन, हाई क्वालिटी एजुकेशन दिला रहे हैं? तो क्या किसान के बच्चे का हक नहीं है कि वो भी यही तालीम हासिल करे? इसके ऊपर मुझे इसके ऊपर बता दें गवर्नमेंट ने क्या किया है। ऐसा कोई राइट्स उनके दिए हो, प्रोवाइड किया हो? किसान डे मुझे लगता है अभी इतनी सी काविशों में 2019 में सेलिब्रेट किया गया, वो भी उनको अपना फील करवाने के लिए कि हम आपको, आपकी खिदमत को सराहते हैं, और ये अच्छा लफ्ज आपने इस्तेमाल किया कि हम आपको ऑन करते हैं, और इसको करने में इतना टाइम लग गया जुबैदा जी। तो ये एक बहुत बड़ी एफर्ट है और ये बहुत टाइम लग गया, और मुझे लगता है बाकी चीज़ों पे काम करते हुए अगर अभी जैसे आपने कहा ज़रूरी प्रोग्राम जो है मेन स्ट्रीम पे या उस तरह से अवेयरनेस दी गई ना आई गई, तो फिर हमें लगता है और हम पीछे चले। हम एक बात और भी ऐड करूंगी कि आप देखें इकरा के हमारे यहाँ बहुत सारे सब्जेक्ट के ऊपर एक ही चैनल के ऊपर 4-4 शोज चल रहे होते हैं ना। चले दूर नहीं जाते, क्राइम को देख लेते हैं, एक ही टीवी चैनल के ऊपर 3-3, 4-4 क्राइम के शोज चलते हैं और प्राइम टाइम में चलते हैं। ठीक है, एक में तो आप चले दिखा दिया आपने तफ्तीशी अंदाज में, एक में आप दिखा देते हैं जी इस तरह से इसने जुर्म किया है। इवन आप मतलब यहाँ तक दिखा देते हैं कि जुर्म करने का तरीकाकार क्या है। तो क्या एक स्लॉट किसान के लिए मुख्तसर नहीं किया जा सकता? अगर नहीं किया जा सकता तो क्यों नहीं किया जा सकता? ये मेरा गवर्नमेंट से भी सवाल है, मेन मीडिया स्ट्रीम मालिकान से भी सवाल है कि इसके ऊपर जो है वो जरूर कोई ना कोई टाइम। और ये बहुत बेहतरीन सवाल है आपका, और ये बहुत बेहतरीन काविश है, क्योंकि उनको हर मसाइल का पता चलना शुरू होगा। वो हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर वो जिस तरह से मसाइल हमारे सामने रख सकेंगे, वो आम बंदा नहीं रख सकेगा। तो हम बहुत सारी चीज़ों में देखते हैं, अभी रिसेंटली जैसे आपने कहा कि जो अभी गंदम की या स्पेसिफिक कीमत जो अनाउंस की गई थी उनके बिल्कुल समझ से बाहर था कि हम इसको इसी तरह कपास है, इसी तरह से दीगर जो
फसलें उनका भी यही जो हाल उनका है। बारदाना है वो भी कहा जाता है, जो दूसरे लोग होते हैं उनको दे दिया जाता है, लेकिन उनके साथ, किसानों के साथ उस तरह से राब्ता नहीं किया जाता। बारदाना की बात करें तो इस बारे में भी उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती होंगी। बिल्कुल बारदाना, बिल्कुल बीज या आती है। समथिंग। आप देखिए अभी जब ये सीजन आता है गन्ने का, तो आप कभी आपको सफर करने का हाँ जी, वो हुआ बड़ी हो बड़ी ट्रॉलीज तजर्बा? जा रही होती हैं। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। अच्छा, आपने जाती हुई देखी है, मैंने खड़ी देखी है शुगर मिलों के बाहर, अच्छा। और कई किलोमीटर तक उनकी लाइनें लगी हुई होती हैं, वहां पे उन्हें स्टॉक किया जाता है। क्यों किया जाता है? कि पेमेंट आपको जो है वो इतने अरसे बाद मिलेगी। अब मुझे बताएं, क्या उसने अगली फसल नहीं उगानी किसान ने? अच्छा, ऐसा होता है, ऐसा लिटरली भी, नहीं ये पता भी था ज्यादती मुझे। है ना, ये इसके ऊपर भी हमने आवाज उठाई थी। तो पूरा एक माफिया है, और माफिया को मुझे बताएं कि क्या हुकूमत नथ नहीं डाल सकती? हुकूमत नहीं कंट्रोल कर सकती इस माफिया को? जो शुगर मिल्स माफिया है, या जो दीगर इदारों का के साथ जो गवर्नमेंट जो कर रही है किसानों के साथ, ये सख्त तरीन ज्यादतियां मैं आपको बताऊं कि उसको ना तो गन्ने का रेट नहीं सही मिलता, फिर उसको ट्रालियों में डाल के सूखने के लिए रख दिया जाता है ताकि वेट कम हो, हमें हो कम जाए। पेमेंट करनी पड़े। मेन रीजन ये होती है हाँ कि कम जी, हो ये जाए बहुत बस। बहुत, मैं माफिया का वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ ना कि वो प्रॉपर थ्रू चैनल प्लानिंग के साथ जो है वो किसान को मारने की कोशिश की जा रही है, प्लानिंग के तहत ना, कि इसका माल इतना तबाह कर दो, इसकी फसलों को ऐसे कर दो कि हम जो पैसे दें चुप करके लेके यहाँ से चला जाए, और आवाज भी ना उठाए। आवाज भी ना उठाए। और जुबैदा जी, हम देखते हैं, जैसे एक स्पेसिफिक हम मिसाल देते हैं, बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं, हम इतने ब्रांडेड शॉपिंग करते हैं, लेकिन जब रिक्शे वाले को पैसे देने की बात आती है ना, तो हम कहते हैं कि 100 रुपए क्या, तुम 20 रुपए में ही हाँ, हमें बिल्कुल, छोड़ो। ज्यादती कर देते ये हैं ज्यादती वहाँ कर पे, देते हैं हम उनके साथ। यही काम हम किसानों के साथ कर रहे किसानों हैं। के हम साथ भी क्या यही नहीं कर खा रहे हैं, हाँ। हम लग्जरी खा रहे हैं, हम बाहर जा रहे हैं। जो बड़े बड़े लोग हैं, मिल्स मालिकान हैं, ऐसे या ही। जो अफोर्ड कर सकते हैं कि हमने वहां पे हक नहीं रखना, अगर वहां पे हक रखेंगे तो हमारी रोजी में बरकत नहीं बिल्कुल ऐसे ही रहेगी। है। लेकिन ये सोच की बात है शायद, या इंसानियत की बात है। 70% इस वक्त आबादी आपकी ज़राअत से मुंसलिक है। अब मुझे बताएं कि 100 में से 70% लोग निकालें, पीछे बचता क्या है? 70% के साथ ज्यादती हो रही है, तो आपकी ज़रूरी मुआशियत कैसे ऊपर जा सकती है? कैसे लेकर जाएंगे आप उसको? अच्छा, कहने को हम कहते हैं ये रीढ़ की हड्डी है, और रीढ़ की हड्डी को तोड़ने में कसर कोई नहीं छोड़ी हुई हम लोगों ने। ये बिल्कुल इस तरह से है, ऐसे ही क्योंकि है हम ना, कहते हैं ठीक है। पाकिस्तान हाँ। एग्रीकल्चर कंट्री हाँ, है, ऐसे ही- और ऐसे क्या ही, हाँ। पीछे रह गया हुआ है जब हम उनके राइट्स हाँ, उनको दे रहे हैं। बिल्कुल। सुबह जी, हमारे पास 2 मिनट्स हैं, कोई पैगाम देना चाहेंगी आज